नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां निदाता। परमात्मा प्रकाश चलते हैं और सट गाथा आखिर का भाव है। देखो उसी प्रकाश क्या से छठी लिटी है आखिर की। पहले क्या कहा, दृष्टांत दिया कि कोई प्राणी सांकल से बंधा हो उसको छूटा कहना वो वाजिब है, पर जो बंधाए नहीं उसको छूटा कहना गैर वाजिब है। समझ में आया? दृष्टांत है सांकल का। सांकल समझते हैं? सांकल सांकल है नहीं है, यहाँ है सांकल से हिंदी में है। कोई प्राणी सांकल से बंधा हो तो उसको छूटना कहना वो यथार्थ है, पर जो सांकल से बंधा ही नहीं उसको छूटा कहना व्याज भी नहीं। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे उसी तरह यह जीव शुद्ध निश्चय न कर बंधा हुआ नहीं। आहा, भगवान आत्मा वस्तु जी स्वभाव चिदानंद है, त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव है, वो तो कभी बंधा ही नहीं। वस्तु क्या बंध है? समझ में आया? सूक्ष्म अधिकार है। एक समय में चिदानंद भगवान द्रव्य स्वभाव पूर्णानंद का नाथ, एक चीज को बंध कहा न मुक्ति कहा। समझ में आता है? हाँ, वस्तु स्वभाव जो द्रव्य स्वभाव पर्याय बिना का, पर्याय बिना का, ये द्रव्य स्वभाव जो है ये बंधा ही नहीं। मुक्त है तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल शक्ति स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। सूक्ष्म बात है भगवान। ये चीज जब दृष्टि का विषय है ये तो कभी बंधा ही नहीं, कभी मुक्ति होती नहीं है। इसका मुक्त कहना ठीक नहीं। हाँ हाँ, द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध अखंड आनंद प्रभु जो 14-15 गाथा में कहा न, अबद्ध स्पष्ट, ये अबद्ध स्वरूप है। ये तो बंधाई नहीं चीज नहीं, वस्तु बंधाई कैसे है? पर्याय में बंधन मुक्ति है। समझ में आया? हाँ, पर्याय वर्तमान दशा जो व्यवहार नई का विषय है, ये पर्याय में बंधन है, पर्याय में मुक्ति है। समझ में आता है? जनी बात है। अपने को पर्याय से क्या करना है? करना पर्याय में करना है, न करना क्या ध्रुव में करना है। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, ये अशुद्ध नहीं का विषय है। ध्यान रखिए, पर्याय है न, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और बंद मार्ग भाव ये भी पर्याय है।
दो ही अशुद्ध नहीं से हैं। अशुद्ध का अर्थ पर्याय से है, पर्याय का अर्थ व्यवहार से है। सूक्ष्म भगवान वस्तु जो है तो निष्क्रिय परिणमन बिना की चीज है, सूक्ष्म अधिकार है। भगवान आत्मा जो उत्पाद वही की पर्याय से रहित जो ध्रुव है, वो तो बंधन में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। समझ में आया? वो कहते हैं देखो, सूझ नहीं कर बंधा हुआ ही नहीं, वस्तु ही बंध है तो वस्तु का अभाव हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई, सम्यक दर्शन का विषय वो बंधने मुक्ति की पर्याय से रहित है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है ना पंडित जी, परमात्मा प्रकाश बंशीधर जी, परमात्मा प्रकाश है न? वो तो पंडित जी को कहते हैं, पीछे पंडित है उत्सुकता है ना। समझ में आया? और सठ गाथा ऐसी है कि जीव को जन्म नहीं, मरण नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, इसको जिनवर जीव कहते हैं। और सठ गाथा जीणु है शब्द, नवी उपजई न मरई, न उत्पाद होता है जिसमें न व्यय होता है। बंधु मोखू न करई, बंध न करे, मोक्ष न करे। हे योगी, हे संत गुरु कहते हैं, ये शिष्य जोगिया जोगी जीव जिणवर यू भणी, मूल गाथा जिणवर उसको जीव कहते हैं। कौन जीव? क्या? जो निश्चय आत्मा त्रिकाली वस्तु ते जीव, पर्याय नहीं है। एक व्यवहारो जीव एक नित्य जीव, दो प्रकार का है। जीव का दो प्रकार, और उत्पाद वही पर्याय वाला को व्यवहार जीव कहते हैं। एक जीव पर्याय ने द्रव्य का दो भेद है, पर्याय ने द्रव्य दो भेद है। पर्याय द्रव्य में आती है नहीं, वो द्रव्य पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ वितराग जिनवर एम कहते हैं कि उसको हम जीव कहिए, निश्चयी जीव, वास्तविक जीव, એટલે यथार्थ आत्मा, इसको हम कहिए कि जिसको उत्पाद वही नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मोक्ष नहीं। समझ में आया? बंध ने मोक्ष उत्पाद वही तो वही पर्याय दृष्टि में है, पर्याय नई का विषय में है, द्रव्य नई का विषय में ही है नहीं। समझ में आया? जिनवर यूं भणी, अनंत जिनवरो
एम कहते हैं कि परमार्थ जीव इसको कहिए जो सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन है पर्याय, पर उसका विषय है ध्रुव द्रव्य। ये द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें उत्पात वही नहीं, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, इसको जिनवर देव परमार्थ भगवान आत्मा उसको कहते हैं। समझ में आया भैया? हाँ। पर्याय मंत्र जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। चाहे तो मोक्ष हो कि मोक्ष का मार्ग हो, व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार खोटो कई अपेक्षा से, ये तो त्रिकाली ने अपेक्षा है भूतार्थ, पर अपनी अपेक्षा है तो भूतार्थ है। हाँ। जीणो विषय है गाथा जेनी बहुत है। हाँ। सूक्ष्म। हाँ। ઘણું જ લક્ષ્ય રાખીને સુનने लायक चीज है यार। अनंत काल में वो चीज क्या है उसने लक्ष्य में लिया ही नहीं। जी भगवान आत्मा एक समय में जो ध्रुव है, ये ध्रुव में तो उत्पाद ही नहीं, उत्पाद वही तो पर्याय में है, और बंधने मोक्ष भी पर्याय में है। बारी वातों हजी तो लोग बार में व्यवहार करे ने दयादान ने एनाथी मुक्ति, ये तो क्या ही रह गયું प्रभु। यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में सच्चा उत्पाद वही जो है, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत आते हैं सत्तर सूत्र 10 लक्षणी पर्व में आते हैं। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, भगवान आत्मा उत्पाद वही और ध्रुव तीनों मिलकर प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय है, और उसका 2 भाग पाकर त्रिकाली द्रव्य जो है ये बंध मोक्ष रहित है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। और बंध मोक्ष की पर्याय है, ये व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? भाग वितराग का बहुत सूक्ष्म अलौकिक बात है। एक ऐसी बात क्या है, वितराग सर्वज्ञ शिवाय आ बात क्या है। सितंबर में है नहीं तो दूसरे में तो कहाँ लाना। तो सनातन जैन दर्शन उसमें आ कथा है। कथन समझ में आया? एम के क्या कहना है कि जे वस्तु बंध मोक्ष रहित है ध्रुव, उसका आश्रय करने लायक है, पर्याय का भी आश्रय करने लायक नहीं। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग का भी आश्रय करने लायक नहीं। पंडित जी सूक्ष्म विषय है भैया। एकदम बात गुलाट खाई છે। वस्तु भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव का पिंड जो है, ध्रुव स्वरूप है, जिसमें उत्पात वही बंध मोक्ष है नहीं।
ये चीज को भगवान परमार्थ आत्मा कहते हैं। बंध मोक्ष की पर्याय को परमार्थ आत्मा नहीं। बंध मोक्ष तो पर्याय में है। पर्याय में राग की एकता का बंध और राग का अभाव का मोक्ष की पर्याय में है। हा समझ में आया? पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं, इतना है तो साथ में। सुनो भैया, भगवान की बात आप तो सूक्ष्म है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं। ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में सारा द्रव्य का ज्ञान और द्रव्य की श्रद्धा की है। समझ में आया? पर्याय में द्रव्य कैसा है इसकी श्रद्धा की है, द्रव्य नहीं आता। भाई क्यों नहीं? ठीक, अभी तो नहीं आते हैं, 2-4 वर्ष से आया नहीं, जिन्हें श्रद्धा ठीक नहीं। समझ में आया? प्रभु तो एक बार सुन तो सही। तेरी द्रव्य की प्रभुता इतनी है कि जिसमें बंध मोक्षी पर्याय भी नहीं। समझ में आया? और बंध मोक्षी पर्याय जो है, ये पर्याय है तो व्यवहार नहीं का विषय है, अर्थांत अशुद्ध नहीं का विषय है। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग, भगवान एक बात सुन तो सही, ये मोक्ष का मार्ग जो निश्चय है, द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय, वास्तविक मोक्ष मार्ग जो है, विकल्प है मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग खरेखर जो है वो भी पर्याय का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, दूसरी भाषा कहीं तो अशुद्ध नहीं का विषय है। ઉમરચંદભાઈ આવી વાત છે ભાઈ। रणलोकना नाथ जिनवर देव सभा में इंद्रों ने गणधरों ने बीच में ऐसा फरमाते थे। ये बात है। भगवान तो कितना बड़ा है, कितना तेरा महात्म है, कितनी तेरी ध्रुवता टिकाड़ता है। उसमें पर्याय का छूते नहीं। ये द्रव्य जो है ये मोक्ष मार्ग की पर्याय निश्चय को छूते नहीं, और मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है ये द्रव्य को छूती नहीं। આવી વાત છે ભગવાન। અરે અત્યારે તો ગડબડ બધી આ વ્યવહારથી થાય ને એનાથી થાય ને દયા દાન વ્રત ને કરવો ને એનાથી। અરે ભગવાન ये तो बंध मार्ग है ना। उससे मोक्ष मार्ग होता है। बंध मार्ग वो द्रव्य का आश्रय लेते हैं।
हाँ हाँ हाँ, राग आदि भाव है तो है उसमें, लक्ष्य पर का दिशा पर की है। ये दशा की दिशा पर तरफ है, ये दशा की दिशा पर तरफ है। हाँ हाँ हाँ, और जो मोक्ष मार्ग सच्चा है, ये उसकी दशा की दिशा द्रव्य रूप है। समझ में आया? अरे रे आई बात प्रभु नहीं, लोग ये गड़बड़ में ये नाखी दीदी। શાસ્ત્રમાં આવે ને વ્યવહાર રત્નત્રય परंपरा मोक्ष નું कारण ऐसा आते हैं। जिसको त्रिकाली भगवान बंद मोक्ष की पर्याय रहित है, इसकी जिसको दृष्टि अनुभव में हुई है, जिसको आनंद का स्वाद आया है, इटली कहते हैं हिंदी अर्थांत। जो आनंद स्वरूप ध्रुव प्रभु है, उसका आश्रय करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, तो ये आनंद की दशा हुई। त्रिकाली आनंद है, उसकी आनंद दशा हुई। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। અને રાગ ભાગ है, जितना शुभ उपयोग है, भगवाने व्यवहार नहीं थी जे कथन करीने व्रत ने नियम ने तपस्या ने क्रियाकांड किया, ये सब अशुद्ध नई का विषय है और बंध का कारण है। हाँ हाँ, अने मोक्ष का मार्ग जो है ये निर्मल पर्याय है, उसका आश्रय दाता भगवान है। दाता का अर्थ पर्याय को देती नहीं। हाँ 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 हाँ, ये द्रव्य पर्याय की दाता नहीं। ये अपने आगे है आत्म धर्म में, योग सार का कथन आत्म धर्म में बहुत आगे है। अभी आत्म धर्म आते हैं बहुत सारा, स्पष्ट लोग को बहुत राज्य होता है। कार्तिक महीने से आत्म धर्म लोग को बहुत राजी खुशी होते हैं। हो आत्म धर्म तो आत्म धर्म हवे आया। हाँ हाँ हाँ, क्या है कि जीव आत्म ने आत्म धर्म दो शब्द है। तो आत्म जो है तो त्रिकाली है, उसमें बंधन मोक्ष भी उसमें है, मोक्ष का मार्ग भी उसमें है नहीं। हाँ हाँ हाँ, जो बंधन मोक्ष है वो क्या अड़सठ में बंध भी व्यवहार नहीं करे, बंध भी व्यवहार नहीं कर और मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है भैया भाई। क्या किया सुन लो भाई, हाँ तो अलौकिक मार्ग है। बंध भी व्यवहार है, राग की एकता जो पर्याय में ही व्यवहार है, पर्याय है ना। और मुक्ति का मार्ग जो सच्चा निश्चय ये व्यवहार है, पर्याय है ना। हाँ हाँ हाँ, हैं वो तो रात से छूटी हुई दशा है, छूटी पण ये पर्याय है ना, पर्याय व्यवहार है। हाँ हाँ हाँ, घणी बात है भगवान। यहाँ तो त्या लगी कहा प्रवचन सार 47 नई 46 47 है ना नई प्रवचन सार पीछे, ત્યાં तो ऐसा कहा कि माटी को
उसकी वासनादि पर्याय से देखना ये शुद्ध नहीं है। माटी को इकली माटी देखना ये शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित देखना वो शुद्ध नहीं है। ये सिद्धांत है उसमें प्रवर्तन साहब में 46 समझते 40 और 6 और 40 और 7 आखिर के नहीं है ना दो। हाँ। माटी को उसकी पर्याय जो वासन आदि वासन है ना वो माटी का बर्तन, तो बर्तन से माटी को देखना ये शुद्ध नहीं है। एक माटी को एक लीड देखना ही शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित द्रव्य को देखना वो शुद्ध नहीं है। हाँ गजब बात है। और एक ही द्रव्य को देखना त्रिकाली को ये शुद्ध नहीं है। समझ में आते हैं? मार्ग सूक्ष्म बहुत है भैया। वितराग जिनेश्वर दर्शन दिगंबर दर्शन, दिगंबर दर्शन है जिनेश्वर दर्शन, ये जिन दर्शन। हाँ એ સિવાય બીજી વાત બીજે ક્યાંય આવી સત્યની છે જ નહીં। શું क्या किया कि बंद भी व्यवहार नहीं कर, मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है। हाँ क्योंकि बंद ने मुक्ति तो पर्याय है, वस्तु में बंद मुक्ति है ही नहीं, ये तो त्रिकाली चीज है। वही सम्यक दर्शन का विषय है। भूयत्थम असीदो खलु समाहिति हवई जीवो 11वीं गाथा। व्यवहार भूयत्थो पर्याय बधी अभूतार्थ है। मोक्ष ने मोक्ष ना मार्ग ની पर्याय भी अभूतार्थ है। कई अपेक्षा से त्रिकाल की अपेक्षा से उसकी अपेक्षा से है, वो पर्याय नहीं का विषय है। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग सच्चा हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये तो आरोपण से कथन निरूपण है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं। कथन में ऐसा आता है, जब अपना निश्चय मोक्ष मार्ग अपने से प्रकट होता है, उस समय में राग देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंचमावत का राग, साथ में व्यवहार सहचर देखकर निमित्त का उच्चार करके व्यवहार का है। ये मोक्ष मार्ग नहीं, फक्त निमित्त साथ में देखकर उच्चार किया है। આવી ચીજ છે ભગવાન। જો આ લોકો આવ્યા ને વળી પહેલે આજ व्यवहार नहीं कर मुक्ति है। राग ने मुक्ति को मार्ग किया, व्यवहार यानी तो वाते क्या, ये तो बंद मार्ग है। समझ में आया? क्योंकि पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। मुक्ति की पर्याय अनंत आनंद अनंत ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान के पर्याय में व्यवहार नहीं का विषय है। पर्याय है न, शिकावत में भेद है।
भगवान त्रिलोकनाथ जिनवर देव एम कहते हैं। अर्थ पाई जिनवर योग भणी। प्रभु तू कौन, कायमी कौन तू क्या है? कायमी चीज तो द्रव्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप। जिनवर हम कहते हैं कि ध्रुव स्वरूप में बंध मोक्ष की पर्याय का अभाव है। अरे मोक्ष मार्ग की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय में द्रव्य का ज्ञान आता है, द्रव्य की श्रद्धा आती है, पर वो पर्याय में द्रव्य नहीं आता। समझ में आया भैया? सूक्ष्म है। जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा गणधर्वों इंद्रोनी सभा में देव धनी में आम कहते थे। प्रभु तने मुक्ति ने બંધ व्यवहार नहीं છે। કેમ કે દ્રવ્ય તે નિશ્ચય છે, પર્યાય તે વ્યવહાર છે। એટલે મોક્ષ અને મોક્ષ का महाराज व्यवहार नहीं कहे, शुद्ध नहीं है। समझ में आया? ये अशुद्धता है एम नहीं, मोक्ष मार्ग अशुद्ध है एम नहीं, पर मोक्ष मार्ग की पर्याय को देखना ये भेद है तो अशुद्ध नहीं है। पर्याय है नहीं। और त्रिकाली भगवान सच्चिदानंद प्रभु वो शुद्ध नहीं का विषय है। ये सम्यक दर्शन का विषय कहो, शुद्ध नहीं का विषय कहो। कि 11वीं गाथा में कहा भूतार्थ आश्रित सम्यक दर्शन होता है, त्रिकाल द्रव्य के आश्रय सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? पकड़ाई तो पकड़ो प्रभु है। मार्ग तो आछे भाई, अत्यारे तो बहुत फेरफार करी नाख्यो। क्याનું क्या? पद्मावती देवी ने फलाना जक्ष ने मां ने क्या ना क्या बेचारा बमड़े से। आई तो कहते हैं कि साचा देव गुरु शास्त्र, उसकी श्रद्धा भी विकल्प ने राग है। ये बंध मार्ग है। भद्र आश्रित भाव होता है तो राग नहीं होता है। वो तो बंध मार्ग है। पर यहाँ तो भगवान त्रिकाली आनंद का नाद प्रभु જેમાં સર્વસ્વ શક્તિ પડી है। अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत ईश्वरता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, જેના સ્વભાવની મર્યાદા નથી, एक एक शक्ति ની मर्यादा नहीं, ऐसी शक्ति। और ये शक्ति में अनंत अनंत सामर्थ्य, ऐसी अनंत शक्ति रूप ध्रुव भगवान वो द्रव्य जो है ये पर्याय को छूते नहीं। 49 गाथा में आया है समय सार 49। व्यक्त अव्यक्त को व्यक्त नाम पर्याय, अव्यक्त नाम द्रव्य, दो का एक साथ ज्ञान होने पर भी
व्यक्त को अव्यक्त स्पर्शते नहीं। हा 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 हा। वही तो। हाँ हाँ। व्यक्त नाम पर्याय, अव्यक्त नाम द्रव्य, दो का एक साथ ज्ञान होने पर भी हाँ हाँ, व्यक्त को अव्यक्त द्रव्य स्पर्शते नहीं। ये पांचवा बोले, छह बोले, छह बोल 49 का था। अव्यक्त ना छह बोले, समझ में आया? हाँ हाँ। अलिंगरण में 172 का था, प्रवचन था, 20 बोले, उसमें 18 में बोले, अर्थाबोध रूप गुण विशेष को नहीं स्पर्शने वाला ही भगवान आत्मा। द्रव्य विशेष में आते नहीं। हा 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 हा। द्रव्य विशेष को स्पर्शते नहीं। बल्ली जी आओ मारो से प्रभु। हाँ हाँ हाँ। कबीरा जी होता हिंदी होता है। हाँ हाँ। ये व्यक्त को द्रव्य स्पर्शते नहीं। हाँ हाँ। हटते नहीं, छूते नहीं, पर्याय पर्याय में रहते, द्रव्य द्रव्य में रहते हैं। हाँ हाँ। और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। ये विश्व में बोले ना, मोगणी में बोले, अर्थाबोध रूप विशेष पर्याय द्रव्य को आलिंगन करती नहीं। हाँ 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 हाँ। जो वितराकार तत्व दर्शन जो हाँ हाँ है, मोक्ष मार्ग की पर्याय व्यक्त है और व्यक्त नाम द्रव्य को स्पर्शी नहीं। हाँ हाँ हाँ। आश्रय लेते नहीं। आश्रय का अर्थ वो सन्मुख हुआ तो आश्रय लिया, इससे कहने में आता है। हाँ हाँ। पर्याय द्रव्य के सन्मुख हुई तो द्रव्य का आश्रय लिया, इन कहने में आता है। तो पर्याय द्रव्य को छूटी नहीं ना सर कैसे। हाँ हाँ हाँ। जेव्हा तत्वज्ञानी लहर आनंद की अनुभव दशा मोक्ष मार्ग की क्षाय संकित और क्षाय कथा क्या चारित्र, ओ पर्याय दैव को छूती नहीं। और वो पर्याय में द्रव्य आता नहीं। द्रव्य उसको छूती नहीं, द्रव्य आता नहीं, पर्याय छूती नहीं, पर्याय क्या आते द्रव्य में जाती नहीं। हाँ हाँ, जाती नहीं कहते। समझ में आए? व्याख्या आई से व्यवहार नहीं कर, मुक्ति की व्यवहार नहीं करे, बंधन है, मुक्ति व्यवहार नहीं किया है। पर्याय है ना, तो पर्याय व्यवहार है। हाँ हाँ हाँ। शुद्ध निश्चय नहीं करना बंद है, न मोक्ष है? हाँ हाँ। शुद्ध निश्चय तो त्रिकाली वस्तु, द्रव्य वस्तु, उसमें तो न बंध है मोक्ष है। हाँ हाँ हाँ। और शुद्ध नहीं कर बंध है, इससे बंध का नाश यत्न अवश्य करना चाहिए। बंध का नाशना प्रयत्न व्यवहार नहीं करना, विषय
आता है, होता है प्रयत्न। शिष्यन कृष्ण क्या होता ना कि निश्चय नहीं से बंध ने मोक्ष आत्मा में नहीं, तो પછી मोक्ष का प्रयत्न करना व्यर्थ है। शिष्य ये प्रश्न था कि बंध ने मोक्ष आत्मा में नहीं, तो मोक्ष का प्रयत्न करना व्यर्थ हुआ। ये सुन तो सही प्रभु, बंध भी पर्याय में, मोक्ष भी पर्याय में, व्यवहार नहीं का विषय है। तो बंध का नाश करने में व्यवहार नहीं का विषय, निश्चय मोक्ष महाराज आता है। समझ में आया? परमार्थ वचनिका में कहा है नहीं, बनारसी दास परमार्थ वचनिका है, मोक्ष मार्ग ने पीछे लिखे, आपने लिया है। हिंदी में आया, हिंदी में मोक्ष मार्ग ने पीछे लिया है। 3 रसकुंड चिट्ठी, परमार्थ वचनिका, उपादान निमित्त, 3 बोलिया है पीछे लिया है बहुत। तो उसमें ऐसा लिया है, दृढ़ है तो निष्क्रिय निश्चय है, मोक्ष मार्ग निश्चय साधना वो व्यवहार है। समझ में आया? क्षायिक संकीत व्यवहार नहीं का विषय है, केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय, पर्याय है नहीं। तथा का चारित्र व्यवहार नहीं का विषय, मोक्ष व्यवहार नहीं का विषय, पर्याय है। अरे मूल तत्व ની ખબર ન મળે ને, બહારથી ऐसा करो वैसा करो ऐसा। आई तो द्रव्य पर्याय को करती नहीं, पर्याय राग को करती नहीं, राग परद्रव्य की पर्याय को करती नहीं। विकल्प है पर की पर्याय को जड़ आत्मक की करती नहीं, और निर्मल पर्याय राग को करती नहीं, और निर्मल भगवान आत्मा निर्मल पर्याय को करते नहीं। हाँ, बे समझाई भी बात है कि लॉजिक से न्याय से तो क्या नहीं आता है। हाँ तो वितराग का मार्ग न्याय से है, समझ में आया? हाँ, अशुद्ध नहीं कर बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न करना चाहिए। हाँ, बंध का नाश का अर्थ मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग भी व्यवहार है, बंध भी व्यवहार है, असद्भुत व्यवहार है। हाँ, पर ये दो ही है तो अशुद्ध नहीं का विषय। है कि कई अपेक्षा थी, ये तो अशुद्धताની અપેક્ષા है, દુધ નહીં નો વિષય છે। વ્યવહાર નહીં નો કહો, પર્યાય નહીં નો કહો, અશુદ્ધ નો કહો, ત્રિકાળ છે તે શુદ્ધ નહીં નો વિષય છે। हाँ, समझ में आया? प्रवर्तन सार में जो ऐसा सुड़ताली में नहीं है ना, आखिर में सुड़ताली नहीं है ना। आत्मद्रव्य अशुद्ध नहीं है, घटा नहीं राम पात्र नहीं, विशेष माटी पात्र नहीं मापन स्वरूपादि स्वभाव है। हाँ, आत्मद्रव्य शुद्ध नहीं, केवल माटी मात्र नहीं बापक निरुपाधि स्वभाव। आत्मद्रव्य एक त्रिकाली शुद्ध नहीं है,
માટી માત્ર માફક માટીના વાસણ સહિત માટીને જોવી એ તો વ્યવહાર નહીં થઈ ગયો, શું નહીં થયો. એમ ભગવાન આત્માને નિર્મળ પર્યાય સહિત આત્માને લક્ષમાં લેવો એ તો વ્યવહાર નહીં, અશુદ્ધ નહીં હોઈ શકે. હા 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 હા, प्रवचन सारे भैया ऐसी बात है. कहाँ से आया? दूर से. हाँ हाँ, पर दिल्ली से आया था, कोई दिल्ली से हमको थोड़ा है. हाँ भाई के तो दिल्ली है, कोई आई. हाँ हाँ हाँ, અહીં તો આત્મદ્રવી ટીકાળી અને મોક્ષને મોક્ષની પર્યાય વર્તમાન. એ ત્રિકાળી તે શુદ્ધ નયનો અથવા સમ્યગ્રસ્તનો વિષય અને મોક્ષનો માર્ગ ને મોક્ષ વ્યવહાર નયનો વિષય જાણવા લાયક છે. હા 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 હા, એ મોક્ષનો માર્ગ ને મોક્ષ એ આદરવા લાયક નથી. હે, પ્રગટ કરવા લાયક છે એ બીજી વાત છે. એ પુરુષાર્થથી અશુદ્ધ અહીંયા પ્રગટ થાય છે, વ્યવહાર નહીં. મોક્ષ એ પ્રગટ કરવા લાયક છે એમ તો કે ત્યાં કહ્યું ને ભાઈમાં, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં. મોક્ષ છે એ પરમ હિતકર છે, સુંદર છે તે ઉપાધિ છે, નિદ્રા છે તે હિતકર છે, આશ્રવ છે તે અહિતકર છે. હા હા હા, એ તો જ્ઞાન કરાયું છે. यहाँ તું કે છે સંવર ઉપાધિ કયો એ પણ અપેક્ષા પ્રગટ કરવાની અપેક્ષા છે. બાકી ઉપાધિ તો ત્રિકાળી ધ્રુવ है, उपाधि है. पंडित जी ऐसी बात है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? આત્મદ્ર અશુદ્ધ નહીં. ઘટ અને રામપાત્રની વિશેષ માટી માત્ર એમાં ઘડો ને રામપાત્રની પર્યાયની વિશેષતા સહિત માટી તે અશુદ્ધ નો વિષય છે. એમ ભગવાન આત્મા એની નિર્મળ પર્યાય સહિતનો એને જોવું એ વ્યવહાર નહીં નો વિષય, રસુદ નહીં નો વિષય. હા હા હા, ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી જે પર્યાય વિનાની ચીજ દ્રવ્ય છે એ ઉપાધિ છે. એ કે છે જો हाँ हाँ, इसलिए बंध का नाश करना जरूर. यहाँ यह अभिप्राय है, देखो यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान ये अपना सिद्ध समान नाम पर्याय नहीं. ठीक है, हम जानो कहाँ है. सिद्ध समान ये अपना शुद्ध आत्मा वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुष को उपाधि. कहते हैं कि एवं भगवान पूर्णानंद स्वरूप ध्रुव किसको उपाधि है कि जिसको शुद्धात्मा ने भूति में द्रव्य को लक्ष्मी दृष्टि में दिया है उसको उपाधि है. क्या किया समझ में आया? शुद्ध अनुभूति वाला को यह आत्मा उपाधि है. आम उपाधि करना मानना ये तो धारणा में विषय हो गया. हाँ हाँ, समझ में आया?
त्रिकाली भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु જે શુદ્ધ નહીનો વિષય છે, પણ ક્યારે તેને ઉપાધિ કહેવાય? હા 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 હા, તેના સન્મુખની શુદ્ધાત્માનુભૂતિ થાય તે કાળે તે આત્મા ઉપાધિ છે. સમજાય છે કાંઈ? सम्यक दृष्टि में ही उपाधि है. उपाधि उपाधि क्या? हाँ, त्रिकाली उपाधि है, ऐसा परिणमन हुआ उसको उपाधि है. हाँ 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 हाँ, समझ में आया? जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश निर्मल अनुभूति हुई, अनुभूति ने काल में उपाधि है. क्या उसका आश्रय लिया અને એવું हुआ तो ये अनुभूति में ये उपाधि है. समझ गया जी? ऐसी बात है भगवान. अरे आई बातों ने लोगों कहीं तोड़ी नाखे. निश्चय करिए करे प्रभु मारे तो आए हो, तेरा हित का पंथ तो आए भाई. બીજી રીતે કરવા જાય તો નહીં હાથ આવે. હા હા હા, સંસારમાં રખડવું પડશે પાછું. જન્મ મરણ કરી કરીને પૂઠા નીકળી ગયા છે. નરક ને નિવૃત્તના ભાવ કરી કરી. હા હા, એક શ્વાસમાં 18 ભાવ નિવૃત્તના. બાપુ કેટલું દુઃખ છે ભાઈ. હા હા હા, તારા આનંદના નાથમાં વિરહમાં આવા દુઃખને સહન કર્યા. હા હા, ઝઘડા ઉભા કરે. આ નહીં આમ કઈ, આ નહીં બધું છે. हाँ हाँ, यहाँ तात्पर्य अभिप्राय ये है कि जी सिद्ध समान अपना शुद्धात्मा टिकाड़ियो ये वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन. हाँ हाँ हाँ, राग रहित होकर स्वभाव सन्मुखनी वितराग निर्विकल्प शांति समाधि એટલે શાંતિ. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ આનંદની શાંતિને કાળમાં તે ઉપાધિ હે. હા હા, એણે આત્માને આદર્યો, એણે આત્માને આદર કર્યો. હા હા, શુદ્ધાત્માનુભૂતિના કાળમાં એણે આત્માને ઉપાધિ માન્યો. હા હા હા, लीन पुरुषों को उपाधि है. अन सब ये है. हाँ हाँ, पर्याय आदि सब ये है. ये 68 गाथा हुई जो वो 3 दिन से अपने चलती है. बड़ा मेहमान आया नमाते छेली आखिर की लीटी में इतना भरा है, माल भरा है पार न આવે એવી વાત છે બાપા. એ ગંધર્વ પૂરું કરી શકે, સંતો પૂરું કરી શકે એવી વાત. વસ્તુ વસ્તુ છે ને, તત્વ છે ને, અસ્થિ પદાર્થ છે ને ભગવાન,
टिका हो। तो अस्थि पदार्थ का स्वभाव अस्थि रूपे अनंत है। ऐसा अनंत स्वभाव संपन्न भगवान सीध समान दृढ़ हो, उनकी सन्मुख होकर शुद्धात्मानुभूति के काल में ये आत्मा उपाधि हुआ। हम ख्याल में लिया शास्त्र से क्या उपाधि है, ये उपाधि हुआ तो नहीं। वो पहले क्या करना, ज्ञान की पर्याय में ऐसा हुआ, तो श्रद्धा की पर्याय में, अनुभूति की पर्याय में उपाधि क्या आया? अनंत पुरुषार्थ है। करना है तो वो ही करना है, बाकी सब है ही है। समझ में आया? समाधि रतो मुक्त जीव सदृश जो एम લીધું છે ને, મુક્ત જીવ સદૃશ એમ લીધું છે, એટલે સ્થિત સમાન લીધું। સ્વશુદ્ધાત્મા ઉપાધિ ઇતિ ભાવાત્મ્ય, આ સ્થિત સમાન લીધું ને, એ મુક્ત જીવ સદૃશ ની વ્યાખ્યા કરી। कोई और गाता हुई आगे निश्चय नहीं कर, जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण संज्ञा नहीं है। आत्मा इन सब विकारों से रहित है। ये तो निर्मलानंद प्रभु टिका, विज्ञान घन प्रभु, ये आ बदा विकार से रहित है, ऐसे कहते हैं। एक विशेष वचन गुरुदेव।